हेलो डियर स्टूडेंट। गवर्नमेंट जीएनए पीजी कॉलेज भाटापारा से मैं आपका जूलॉजी टीचर। आज हम बर्ड सीरीज़ का दूसरा लेक्चर स्टडी करेंगे। इससे पहले हम फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी में मैं बताया था कि इसके बाद जस्ट हम फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स क्या होते हैं और क्यों नहीं उड़ पाते, उड़नहीन पक्षी क्यों नहीं उड़ पाते, क्या क्या इसके बॉडी में कमी है या ऐसे मॉडिफिकेशन हुए हैं जिसकी वजह से उड़ नहीं पाते, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो ये बर्ड कहाँ का है, क्या नाम है, आपको याद करने हैं। हालांकि इसमें है भी लेकिन आपको सोचना है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसका राष्ट्रीय बर्ड भी कहा जाता है। तो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के बारे में चलिए देखते हैं। फिर मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परिचय। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भले ही अंग्रेजी में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में बोल करके आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो परिचय अगर देखें तो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था जो उड्डयन अनुकूलन वाले पढ़े हैं उसमें मैं बताया था कि बर्ड्स को क्लास नियो ऑर्निथीज में रखा गया है, क्लास नियो ऑर्निथीज में रखा गया है और उसको नियो ऑर्निथीज को 3 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है जिसमें पैलियोग्नेथी है। ठीक है, एक ओडोंटोग्नेथी जो कि विलुप्त था और एक मॉडर्न बर्ड्स वाला था। ठीक है, नियोग्नेथी करके। तो याद रखना है फ्लाइटलेट्स बर्ड्स को पैलियोग्नेथी सुपर ऑर्डर में रखा गया है और फ्लाइटलेट्स बर्ड्स को हम विंगलेस बर्ड्स और रैटिटी भी कहते हैं। रैटिटी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकता है। इसमें विशेष रूप से पैलियोग्नेथी प्लेट पाया जाता है, इसीलिए इसको पैलियोग्नेथी सुपर ऑर्डर में रखा गया है। ये जो होते हैं ये ग्राउंड ड्वेलिंग होते हैं, मतलब क्योंकि विंग्स तो सही तरीके से डेवलप होते नहीं हैं तो भूमि में बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसको रनिंग बर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। बहुत बड़े होते हैं ये, लगभग आप लोग जान भी रहे हो, ऑस्ट्रिच लगभग 8 फीट तक का भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत छोटे भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के इसमें बर्ड्स पाए जाते हैं। अब इसमें पावरफुल लेग्स पाया जाता है जो उसको दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं और इसमें जो हेड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसमें जो होते हैं ये रूडिमेंटरी विंग्स पाए जाते हैं, आश्रित विंग्स पाए जाते हैं और फ्लफी फैदर्स पाए जाते हैं जो उसके उड़ने के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं। तो इसके जो विंग्स हैं वो आश्रित प्रकार का है और फैदर भी ठीक से विकसित नहीं है। यही एक कारण है कि ये उड़ नहीं पाते हैं। साथ साथ और भी जो कारण है उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना है जितने भी बर्ड्स जो होते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं वो अधिकतर उन्हीं जगहों में पाए जाते हैं दुनिया में जहाँ पे कार्निवोरस नहीं होते हैं, मांसाहारी नहीं होते, ताकि इनका शिकार ना हो पाए। तो ये था परिचय। याद रखना इसमें मुख्य रूप से फ्लाइटलेट्स बर्ड्स को रैटिटी बर्ड्स भी कहते हैं, सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये रनिंग बर्ड्स भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं हम आगे। ये देखो, अब ये जो है ना ये वो बर्ड्स का है जो उड़ पाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हरा कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है कील शेप्ड स्टर्नम। तो स्टर्नम जो होते हैं ना जो उड़ सकते हैं पक्षी, उसमें काफ़ी विकसित पाया जाता है। लेकिन इसी का कंपेयर करके हम देखें तो ये देखो ये है मुर्गी का। ठीक है, जिसमें अगर देखो तो जहाँ पे स्टर्नम है, देखो स्टर्नम कितना छोटा है, बड़ा है क्या? तो स्टर्नम जब ये तेजी से उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं तो उसमें स्टर्नम विकसित होता है, लेकिन ये उड़ नहीं पाते, इसीलिए इसे स्टर्नम नहीं पाया जा रहा है। क्योंकि सामने से तेज हवा आएगा तो सीधा बॉडी में पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे बड़ा स्टर्नम जो था, यहाँ पे अगर देखो देखो बड़ा स्टर्नम है, वो तेजी से उड़ेंगे तो उसके लिए प्रोटेक्ट कर रहा है उसके बॉडी को, रिब्स को। तो ये जो उड़ते हैं उस पक्षी में स्टर्नम विकसित होते हैं और साथ साथ हॉलो बोन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही हॉलो बोन पाए जाते हैं और ना ही स्टर्नम विकसित है। ये एक मुख्य रीज़न है। ये देखो एडॉप्टेशन हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। देखो कुछ फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं जो दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं, उनके यहाँ पे नाम है और हाइट के बारे में भी चर्चा किया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक बर्ड है, देखो कैजोवेरी है जो यहाँ पे है, ये वाला बर्ड जो है ये कैजोवेरी है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है,
ये भी लगभग 4 से 6 फीट का पाया जाता है। इसको तो आप सभी जानते ही हैं, अफ्रीका में पाया जाता है। क्या है ये? ऑस्ट्रिच है, ठीक है, लगभग 8 फीट का होता है। उसके अलावा इसको भी जानते हो, अंटार्कटिका रीजन में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पेंगुइन बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का सबसे छोटा बर्ड होता है। दुनिया का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। उड़ने वाला और उड़ानी दोनों मिला करके ना, ये जो नहीं उड़ पाते उसमें छोटा है, ठीक है। तो कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है, और ये एक और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के दुनिया में पाए जाने वाले फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखते हैं आगे। ये देखो क्लास बहुत अच्छे से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो नियोऑर्निथीज जो पक्षी क्लास है उसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। एक अगर देखेंगे तो नियोऑर्निथीज क्लास में बांटा गया है मुख्यतः, अगर देखें तो जिसमें पैलियोग्नेथी और नियोग्नेथी आते हैं। लेकिन हम लोग क्लास एवी से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सब क्लास, पहला क्या है? आर्कियोऑर्निथीज है, दूसरा है नियोऑर्निथीज है। आर्कियोऑर्निथीज जो है वो विलुप्त हो चुका है। अब नियोऑर्निथीज में अगर देखें तो इसको 3 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। पहला क्या है? ओडेंटोग्नेथे जो कि विलुप्त हो गया है, एक्सटिंक्ट है। दूसरा है पैलियोग्नेथे जिसमें फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं, और तीसरा है नियोग्नेथे जो मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो उड़ नहीं पाते उसको रेटिटी कह रहे हैं, और जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उसको कैरिनिटी कहते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कैरिनिटी और रेटिटी। रेटिटी मतलब फ्लाइटलेट्स बर्ड्स, कैरिनिटी मतलब फ्लाइंग बर्ड्स, ओके। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके मुख्य रूप से मेन एकदम कुछ फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के कुछ कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले तो ये रनिंग बर्ड्स कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें एबिलिटी नहीं होता है उड़ने की, ठीक है। फ्लाई की एबिलिटी नहीं होती है, उड़ नहीं सकते, इसीलिए इसको पैर जो होते हैं बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं, तो इसको रनिंग बर्ड्स भी कहते हैं। बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर विंग्स पाए जाते हैं। अब विंग्स अगर छोटे हैं तो भी उड़ने में प्रॉब्लम है, तो विंग्स छोटे होते हैं। कील एब्सेंट है, मैं डायग्राम में दिखाया हूँ। जो उड़ सकते हैं वो पक्षी में कील काफ़ी बड़ा था, और जिसमें उड़ नहीं सकते उसमें कील काफ़ी छोटा है, ठीक है। ईजिएस्ट टू टेक केयर कैप्टिविटी, ठीक है। उसके अलावा बहुत फैदर्स होते हैं फ्लाइंग बर्ड्स के, लेकिन विकसित नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये सब चीज़, इसको हम लोग जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स को है वो आसानी से पाल भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो लाइन था इसमें हम लोग कह सकते हैं कैप्चर करना आसान होता है, क्योंकि उड़ सकते हैं तो फिर हम उड़ के कहाँ पकड़ पाएंगे, लेकिन जो उड़ नहीं पाते उसको एक तरीके से पकड़ सकते हैं ना। तो ये कुछ कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल भी फ्लाइट की एबिलिटी नहीं पाई जाती, स्मॉलर विंग्स पाए जाते हैं, कील एब्सेंट होते हैं, कैप्टिविटी इसके जो होते हैं आसान होती हैं, और फैदर्स होते हैं ज़्यादा होते हैं लेकिन विकसित नहीं होते। बहुत ज़्यादा फैदर्स होना भी इसके लिए हैवी कर देता है बॉडी को, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ऑर्डर में। अगर ऑर्डर में अगर देखें तो फ्लाइटलेट्स बर्ड को मुख्यतः अगर देखें तो 4 ऑर्डर में बांटा गया है। तो इससे पहले सुपर ऑर्डर में बांटे थे। पैलियोग्नेथे सुपर ऑर्डर को 4 ऑर्डर में बांटा गया है, जिसमें पहला आ जाता है, नाम के अकॉर्डिंग ही रहेगा, सिंपल, स्ट्रिथोनियो फार्मिस, ठीक है, रियो फार्मिस, कैजुरी फार्मिस और एटेरिजे फार्मिस, ठीक है। तो ये जो है पहला जो ऑर्डर है ये स्ट्रुथियो के लिए है, मतलब ऑस्ट्रिच के लिए है। दूसरा है रिया के लिए है, तीसरा है कैसोवेरी के लिए है, चौथा है कीवीज के लिए है, ठीक है। तो पहला जो होता है स्ट्रोथीरोफार्मिस जो रहता है वो जो होते हैं साउथ वेस्ट एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच रिया जो होते हैं साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। कैसोवेरी जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, कैसोवेरी और ईमो है वो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड में पाए जाते हैं। और जो चौथा ऑर्डर जो है एटेरिजी फार्मिस जो होते हैं कीवीज, वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो ये फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के हैं। एक पेंगुइन को भी एक अलग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। उसको आप लोग होमवर्क है, आप लोग देखेंगे उसको। उसके बाद देखते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या पढ़ने हैं। अच्छा हाँ, फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के बारे में ही आप लोग को क्या लिख के लाना है, असाइनमेंट भी लिख के लाना है। तो इसका आप हेल्प ले सकते हैं, इस नोट्स से मैं PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। फ्लाइटलेट्स बर्ड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड। तो लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेट्स बर्ड जो है
वो लगभग 2.5 मीटर तक होता है और 150 किलोग्राम का होता है। ऑस्ट्रिच होता है, जान रहे हो ऑस्ट्रिच लगभग 8 फीट तक पाया जाता है। और देखो इसका स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लेग्स होते हैं। ठीक है, मेल जो होते हैं ये पॉलीगैमस होते हैं। ठीक है, पॉलीगैमस होते हैं ये। ठीक है, मतलब मेल जो होते हैं एक से ज़्यादा फीमेल के साथ प्रजनन करते हैं, इसीलिए पॉलीगैमस। ठीक है, मेल और पॉलीगैमस से। ठीक है, इसका जो एग होते हैं ये भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं, तो इसका एग भी लगभग 1.5 किलो का होता है और ये ईजिली पाला जा सकता है। तो ये मैं मुख्य मुख्य लक्षण ही बता रहा हूँ इसमें। तो ऑस्ट्रिच याद रखना, लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेट्स बर्ड्स। दूसरा हम देखते हैं, इसका यहाँ पे जूलॉजिकल नाम भी है, स्ट्रोथियो कैमेलस। ओके, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं ईमू। ईमू देखो, ये ईमू है। ठीक है, ये अगर आप लोग जानते होंगे तो ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं। आप लोग कानन पेंडारी जाना, कानन पेंडारी अगर जाओगे तो वहाँ पे देखना इसके जैसे कुछ एनिमल है क्या। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स है, जिसका हाइट जो रहता है लगभग 1.5 मीटर तक का होता है। और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लेसी और मॉडरेट गुड, मतलब इसको जो मांस जो रहता है ये बढ़िया क्वालिटी का रहता है, ये भी पाला जाता है। ठीक है, उसके अलावा एग जो रहते हैं ये आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ईमू का जूलॉजिकल नाम अगर देखें तो ड्रोमेसियस बोला जाता है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स है, जो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में कहीं से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो, ये कलरफुल बर्ड्स काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ये है कैजोवेरी। कैजोवेरी ये तीसरा लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, कैजोरी फार्मिस में ही रखा गया है इसको भी। और ये क्या होते हैं, जनरली साई नेचर के होते हैं और ये रात्रिचर होते हैं और बहुत कभी कभार ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कैजोवेरी, इसका जूलॉजिकल नाम देख सकते हो आप, कैजूरियस कैजूरियस। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रिया। जी, इसका नाम जरूर सुने होंगे आप। ये साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये देखो, इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, रिया अमेरिकाना, क्योंकि अमेरिका में पाया जाता है इसीलिए अमेरिकाना बोल दिया है। ठीक है, ये ग्रुप में पाए जाते हैं, स्मॉल होते हैं, ऑस्ट्रिच से छोटे होते हैं। ठीक है, हैबिटेट भी लगभग ऑस्ट्रिच के समान ही होता है। मेल इसमें भी पॉलीगैमस है, जैसा ऑस्ट्रिच का था। ठीक है, और नेक्स्ट को जो होते हैं ये मेल के द्वारा डक किया जाता है। फीमेल जनरली एग देती हैं, ये भी तो जान रहे हो। ठीक है, और मेल इंक्यूबेट करते हैं लेकिन उसको। ठीक है, तो ये है रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिच के समान ही इसके गुण धर्म पाए जाते हैं, लेकिन ये अमेरिका में पाया जाता है। याद रखना, ऑस्ट्रिच जो है मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब देखते हैं ये जो इसका मैं फोटो शुरू में लगाया था, कीवी। ठीक है, छोटा सा रहता है एकदम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स कहे जाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे चूजे रहते हैं हैन, उनके समान दिखाई देता है ये, है कि नहीं। उसके अलावा इसके जो विंग्स होते हैं ये हास्रित हो गए रहते हैं। ठीक है, और इसके टेल फेदर भी नहीं पाए जाते हैं। और इसमें सेंस का स्मेल गंध को पहचानने की एबिलिटी पाई जाती है। और यूनिक प्रकार के बर्ड्स हैं ये, जनरली क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बरोइंग हैबिटेट, मतलब छोटे से गड्ढे बना के रहते हैं उसमें। और ये याद रखना, ये क्या है, न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड्स है, इसीलिए न्यूजीलैंड वाले को कीवीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड में मुख्यतः इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है। ठीक है, तो ये एटेरिक्स कहा जाता है कीवी को। तो ये हो गया। एक लास्ट देख लेते हैं, पेंगुइन। पेंगुइन जान रहे हो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये अंटार्कटिका रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, ये भी जान रहे हो। ठीक है, एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स है ये। ठीक है, एक्वेटिक, ये भी इसके जो अग्रपाद जो होते हैं ना, ये फ्लिपर में मॉडिफाइड हो जाते हैं।
हेड जो होते हैं लार्ज होते हैं, शॉर्ट नेक होते हैं और लंबे बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, अपराइट पोस्चर में हमेशा पाए जाते हैं। उसके अलावा ये काला और सफ़ेद रहते हैं, जैसे इसको देखोगे तो आप जान ही जाओगे। मुख्यतः अंटार्कटिका में पाया जाता है। इसका जूलॉजिकल नाम क्या है? तो इसका जूलॉजिकल नाम जो है ये पाइगोसालिस कहा जाता है। तो इस तरीके से हम फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में मतलब रैटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब असाइनमेंट में भी आपको यही बनाना है, तो आप इससे आप हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।